नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की शिकायत की जांच कराने का दिया आदेश। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा में मिल रही शिकायतों की जांच कराने को कहा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा की जांच कराने का आदेश दिया है। राज्यपाल ने यह कदम आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उठाया है। जानकारी हो कि 25 सितंबर को सीजीएल परीक्षा के अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। उन्होंने राज्यपाल से परीक्षा में कदाचार को लेकर शिकायत की, साथ ही पेन ड्राइव, सीडी, रिपीट किए गए प्रश्न पत्र और तथ्य उपलब्ध कराए। इसके बाद गुरुवार को राज्यपाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में छात्र संगठनों और छात्रों द्वारा दी गई जानकारी और मिले तथ्यों का जिक्र किया। साथ ही राज्यपाल ने जेएसएससी के अध्यक्ष से भी परीक्षा के संबंध में तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। बता दें कि 21 और 22 सितंबर को आयोजित सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत कई छात्र संगठनों ने की है। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्नों का उत्तर कई अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध था। परीक्षा समाप्ति के बाद यह साबित भी हो गया। इसी के आधार पर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। वहीं जेएसएससी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेपर लीक का सबूत दे, आरोप सही हुआ तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई। राज्यपाल के हस्तक्षेप से अब मामलों की जांच की उम्मीद बढ़ गई है। दुर्गा पूजा महोत्सव की विधि व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने की बैठक। झारखंड में दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक की। बैठक में एडीजी अभियान, जोनल आईजी रेंज के डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त, जिले के डीसी और एसपी शामिल हुए। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए यह समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा पंडाल का सत्यापन, विसर्जन की तारीख और जुलूस मार्गों का सत्यापन, सुरक्षा की व्यवस्था, पुलिस बल की उपलब्धता और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा शांति समिति की बैठक की स्थिति और दंगारोधी सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता का भी सत्यापन किया गया। साथ ही डीजे और साउंड सिस्टम पर उत्तेजना गाने के प्रयोग संबंधी नीति पर भी बात की गई। हाईकोर्ट ने की पंकज मिश्रा की बेल पर सुनवाई, ट्रायल स्थिति पर जानकारी मांगी। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के माध्यम से अकुत संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा ने बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज होने के बाद मिश्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल की स्थिति पर ट्रायल कोर्ट से जानकारी मांगी है। इस मामले पर हाईकोर्ट अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को करेगा। जानकारी हो कि पंकज मिश्रा सीएम हेमंत सोरेन के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि थे, जिन्हें ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच के दौरान पंकज मिश्रा आरोपी पाए गए थे। इस दौरान ईडी पंकज मिश्रा, दाऊ यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खाते में जमा 11.88 करोड़ रुपए भी जब्त कर चुकी है। जांच के समय ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी की थी, जिसमें एजेंसी ने कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ कैश की जब्त किया था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चेक बाउंस केस में कोर्ट का आदेश बरकरार, दोषी को करना होगा 24 लाख का भुगतान। रांची सिविल कोर्ट ने चेक बाउंस के आरोप में दोषी पाए गए अमित कुमार सोनी की सजा बरकरार रखी गई है। अदालत ने दोषी की अपील को खारिज कर दिया है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। चेक बाउंस मामले में निचली अदालत ने दोषी अमित कुमार को 1 साल की सजा के साथ 24 लाख रुपए जुर्माने की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह मामला 19,85,000 के चेक बाउंस केस का है। निचली अदालत के इस फैसले को दोषी अमित कुमार सोनी के प्रधान न्यायाधीश दिवाकर पांडे की कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दोषी जुर्माने की राशि पीड़ित को देगा।
यह राशि उस चेक के बदले देय होगी जो बाउंस हो गया है। इस मामले में पीड़िता अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की है। उक्त मामला चेक बाउंस का है, जिसमें दोषी अमित कुमार सोनी ने अजय जैन को पैसे के भुगतान के लिए 19,85,000 के 2 अलग अलग चेक दिए थे, लेकिन कैश कराते वक्त ये दोनों ही चेक बाउंस हो गए थे, जिसके बाद अजय ने कोर्ट का सहारा लिया। अजय ने सिविल कोर्ट में चेक बाउंस का केस दर्ज करवाया। इस केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेनिस मिंज की कोर्ट में फैसला दिया गया था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद के बीच आयोग ने आंसर की जारी की। छात्रों ने कहा न्याय के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद ने तूल पकड़ ली है। छात्रों की शिकायत के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा की जांच कराने का आग्रह किया है। इसी बीच जेएसएससी ने 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा की उत्तर कुंजी गुरुवार शाम को जारी कर दी है। इस पर छात्रों ने आपत्ति जताई है। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा कि आयोग ने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर को बैठक होगी, लेकिन मनमानी करते हुए उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इधर उत्तर कुंजी जारी होते ही छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है। छात्रों ने गुरुवार को आयोग से जांच पूरी होने तक उत्तर कुंजी जारी नहीं करने का आग्रह किया था, लेकिन इसके बावजूद आयोग ने शाम को उत्तर कुंजी जारी कर दी। इससे नाराज छात्रों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया है। छात्र नेता कुणाल प्रताप ने कहा कि अगर सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई जाएगी। वहीं जेएसएससी के सचिव ने कहा कि अभ्यर्थी से मिले पेन ड्राइव, सीडी और रिपीट किए गए प्रश्न पत्र पर 30 सितंबर को बैठक होगी। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी हो कि इससे पहले 28 जनवरी और 4 फरवरी को प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा रद्द की गई थी। एसआईटी जांच अभी भी जारी है। वहीं साल 2015 में जारी नियुक्ति भी परीक्षा विवादों में रहने की वजह से आज तक पूरा नहीं हो पाई है। राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए सुनहरा अवसर, इन 12 जिलों में अपने पसंद से करा सकते हैं पोस्टिंग। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 12 जिलों में पोस्टिंग के लिए पुलिस कर्मियों को अवसर प्रदान किया है। यह सुविधा कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मी के लिए है जो वर्षों से एक ही जिले में तैनात है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पुलिसकर्मी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर तबादले के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने के बाद पुलिसकर्मी को उनके द्वारा आवेदन किए गए जिले में पोस्टिंग कर दी जाएगी। इस अवसर के माध्यम से पुलिसकर्मियों को राज्य के 12 जिलों में जाने का मौका मिल रहा है। इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, चाईबासा, चतरा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, जंगल वालफेयर स्कूल, नेत्रहाट और सीटीसी मुसाबनी शामिल है। डीजीपी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण इन जिलों में पुलिसकर्मी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी अपने घर के नज़दीक होने के कारण इन जिलों में जाना चाहते हैं। इसी वजह से कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मी को इन 12 जिलों में से किसी भी मनपसंद जगह पर जाने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। कई पुलिसकर्मियों ने आवेदन देना शुरू कर दिया है। डीजीपी ने बताया कि कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो 10-12 साल से ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टेड है, उन्हें भी शहरी क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलना चाहिए। जब इन 12 चिन्हित जिलों से पुलिसकर्मियों का तबादला शहरी क्षेत्र माने जाने वाले इलाके में होगा तो शहर के पुलिसकर्मियों को उनके मनपसंद ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही डीजीपी ने बताया कि कांस्टेबल रैंक के तबादले के बाद यह प्रक्रिया हवलदार, जमादार और पुलिस ड्राइवरों के लिए भी अपनाई जाएगी। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो में व्यवसाय के घर डकैती, बंधक बनाकर की लूटपाट। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो इलाके घाटों स्थित सोंडिया में गुरुवार की रात एक घर में डकैती की वारदात हुई। 6 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश डकैतों ने व्यवसायी बबलू साहू के घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। इसके बाद लगभग 2.5 घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे। घर में रखे नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लेकर सभी डकैत आराम से फरार हो गए। वहीं घटना के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह पीड़ित परिजन ने घटना की जानकारी वेस्ट बोकारो पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद घाटों पुलिस टेक्निकल टीम FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। बता दें कि क्षेत्र में यह दूसरी डकैती की वारदात है। डकैती की घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं भुक्तभोगी बबलू साहू के अनुसार गुरुवार की देर रात करीब 1 बजे के आसपास दूसरे तल्ले पर सीढ़ी के सहारे डकैत घर में घुस गए और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हथियार के बल पर कमरा खुलवाए और सभी को एक जगह इकट्ठा किया। इसके बाद व्यवसायी की पत्नी और दोनों बच्चे को नीचे के रूम में ले जाकर बंद कर दिया और सभी दराज और अलमारी की चाबी ले लिया। हथियार के बल पर बबलू साहू को साथ में रखकर एक एक कमरा
कमरे को अच्छी तरह खंगाला। इस दौरान डकैतों ने करीब 60,000 रुपये नकद, सोना का चेन, सोने की अंगूठी, चांदी के जेवरात लूट लिया। 2.5 घंटे तक सभी कमरे की तलाशी लेने के बाद डकैत मकान मालिक को दूसरे कमरे में बंद कर फरार हो गए। रांची के सदर अस्पताल में लगेगा लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मरीजों को होंगे कई फायदे। रांची के सदर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लगवाया जा रहा। इससे मरीजों को रिपोर्ट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वे एक क्लिक पर अपनी रिपोर्ट मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे और कहीं से भी प्रिंट करा सकेंगे। साथ ही हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्शन एक ही स्थान पर होगा और बारकोड से संबंधित विभागों में भेज दिया जाएगा। वहीं टेस्ट के बाद रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी और मरीज को रजिस्टर्ड नंबर पर मैसेज मिलेगा। इसके बाद OTP डालकर वे अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। इससे मरीजों को रिपोर्ट के लिए हर दिन हॉस्पिटल की दौड़ नहीं लगानी होगी। वे मैसेज आने के बाद रिपोर्ट संबंधित डॉक्टरों को दिखा सकेंगे। यह व्यवस्था मरीजों की परेशानी को कम करने के मदद मिलेगी। तेज आवाज के साथ हुआ लैंडस्लाइड, शहर में छाया धूल का गुब्बार। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची। BCCL के बस्ता कोला क्षेत्र के राजापुर प्रोजेक्ट के कोयला फेस का बड़ा हिस्सा शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे भूमिगत जल के दबाव से स्लाइड कर गया। इस दौरान तेज आवाज के साथ भूमिगत जल के हजारों गैलन पानी कई पुराने अंडर ग्राउंड गैलरी के एक साथ निकलना शुरू हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो तेज आवाज और स्लाइड स्थल से भारी मात्रा में धूल कण का गुब्बार उठा जो आसमान को ढक लिया। लोगों ने कहा कि आवाज इतनी जोरदार थी कि ऐसा लगा कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो। धूल के गुब्बार ने धनबाद शहर के बैंक मोड़, गोधर, भूली सहित लगभग पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। घटना के कारण कोयला फेस में जल निकासी में लगे 5 पंप, दर्जनों बिजली लाइन के पोल, एक पुराना ब्रेकडाउन वाहन जलमग्न हो गए। इस घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग इसे देखने के लिए मौके पर जुट गए। इस घटना में सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई है। झारखंड को 4,000 करोड़ का होगा फायदा, खनिजों पर सेस लगाने की राज्यपाल संतोष कुमार ने दी मंजूरी। झारखंड में खनिजों पर अब सेस यानी उपकर लगेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब गजट प्रकाशन के साथ ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। राज्य सरकार ने विधानसभा के माध्यम से इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा था। इसके तहत खनिज धारित भूमि से खनिज के उत्खनन पर रॉयल्टी पर उपकर लगाने तथा इससे प्राप्त होने वाली निधि से झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सेवाएं, कृषि, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पेयजल एवं स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक शक्ति प्राप्त होगी। राज्य में सेस लागू होने पर खान विभाग को 2000 से लेकर 4,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व वसूली का अनुमान है। वर्तमान में खान विभाग का राजस्व लगभग 12,000 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य सरकार ने खदानों की भूमि पर सेस लगाने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2024 के फैसले में राज्यों को खनिजों वाली जमीन पर उपकर यानी सेस लगाने का अधिकार दिया था। इसमें यह भी कहा गया कि सेस से मिलने वाली राशि राज्य के विकास पर खर्च किया जाएगा। हाईकोर्ट में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई, फाइनल रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से वरीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने कोर्ट को मौखिक बताया कि जांच पूरी हो गई है, साथ ही फाइनल रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 21 अक्टूबर निर्धारित की है। इस मामले में धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। जानकारी हो कि जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल हुआ था। सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि अभियुक्तों की व्हाट्सएप चैट की रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। साथ ही निचली अदालत से अभियुक्तों को सजा भी सुना दी गई है। तो अब इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी। अल्ट्रासाउंड सेंटर को लेकर हुई जिला सलाहकार समिति की बैठक, 9 रजिस्ट्रेशन हुए स्वीकृत।
रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर शुक्रवार 27 सितंबर को जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में अल्ट्रासाउंड सेंटर के रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, संस्थानों को मशीन के फॉर्म बी में एंट्री, चिकित्सकों की ज्वाइनिंग, यूजीसी मशीन खरीदने और स्थान परिवर्तन जैसी बातों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बैठक में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के रिन्यूअल और 9 सेंटर के रजिस्ट्रेशन को स्वीकृति दी गई। साथ 3 संस्थानों को मशीन के फॉर्म बी में एंट्री, 1 सेंटर के स्थान परिवर्तन, 8 चिकित्सकों की ज्वाइनिंग सहित 4 संस्थानों को यूजीसी मशीन खरीदने के अभिवेदन को मंजूरी मिली है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बैठक के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर के परीक्षण को लेकर कई आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि सेंटर का निश्चित समय अंतराल पर निरीक्षण हो और नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान बैठक में पीसी एवं पीएनडीटी समिति सदस्य, जिला कार्यक्रम प्रबंध प्रवीण कुमार सिंह एवं डीलिंग क्लर्क राजेश कुमार राय मौजूद थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।